क्या कैलाश पर्वत सच में केवल एक पहाड़ है या वो एक जीवित शक्ति है जो हमें हर पल देख रही है? क्या वहाँ की आत्माएं अब भी जागती हैं, पुकारती हैं और किसी विशेष को चुनती हैं? इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आपबीती जो कैलाश की रहस्यमयी भूमि से लौट तो आया, मगर वैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ इंसान नहीं, आत्माओं का माध्यम बन चुका है। उनके माध्यम से वो शक्ति जाग चुकी है जो सदियों से सोई हुई थी। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए, जहां हर सच एक डरावनी साजिश की परछाई में छिपा है? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम ईशान है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर हूँ और मेरा जुनून है ऐसे रहस्यों की खोज करना जो दुनिया की आंखों से छिपे हुए हैं। कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक कपकपी दौड़ जाती थी। क्या सचमुच वहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम कभी समझ नहीं सकते, या फिर ये सब सिर्फ किंवदंतियाँ हैं? ईशान, अगर तुम्हें सच में अपनी जान प्यारी है तो वहाँ मत जाना। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी। माँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में भी एक डर था, एक गूंजती हुई आवाज जो बार बार मुझसे कह रही थी, वापस लौट जा। मैं तिब्बत के लासा पहुंचा। वहां से मुझे एक स्थानीय गाइड मिला, दोरजी। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। जब मैंने उससे कैलाश पर्वत की यात्रा के बारे में पूछा तो उसने आंखें नीची कर लीं। तुम समझ नहीं रहे हो, कैलाश पर्वत कोई सामान्य पहाड़ नहीं है। वहाँ कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं बना। दोरजी, तुम मुझे बस वहाँ तक ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने जिद की। आखिरकार वो मान गया, पर एक शर्त पर। अगर कुछ भी अजीब हो, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, कभी नहीं। हमने यात्रा शुरू की। ठंडी हवा की धारियां मानो मेरी आत्मा को छू रही थीं। और फिर भी वहाँ कुछ था, एक बोझ, एक दबाव, जैसे किसी ने मेरी छाती पर कोई पत्थर रख दिया हो। कभी किसी की हंसी गूंजती, कभी किसी की चीख। दोरजी, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने घबराकर पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेज चलने लगा। रात के समय हमारा कैंप अजीब सी शांति से भरा हुआ था, इतनी गहरी शांति कि मेरी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। और तभी घुर्र एक अजीब सी गूंज आई। मैंने टॉर्च उठाए और बाहर देखा। कोई नहीं था, पर फिर भी एक साया, एक धुंधली आकृति, जैसे किसी ने मुझे घूरा हो, मेरे ठीक सामने। अगली सुबह हम एक झील के पास पहुँचे, रक्षास्थल। दोरजी ने मुझे पास न जाने की सलाह दी, पर मेरा कैमरा मेरी जिज्ञासा से तेज था। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरने लगा। एक अजीब सी छाया सफेद लिबास में झील के बीच खड़ी थी। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है, लौट जाओ। मेरे कानों में ये शब्द गूंजे, पर दोरजी कह रहा था, ईशान, तुम चुप क्यों हो? मैं चुप नहीं था, मैं चीख रहा था, पर मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। उस हवा में, उस बर्फ में, उस रहस्य में। हम जैसे जैसे कैलाश के पास पहुँचे, मौसम बद से बदतर होता गया। बर्फ की आंधी, तेज हवा और सबसे अजीब वो चुप्पी। कैलाश पर्वत की आकृति सामने थी, पर कोई उसे छू नहीं सकता था। हर बार जब हम पास जाते, रास्ता बदल जाता। क्या ये भ्रम है? मैंने पूछा। नहीं ईशान, ये संरक्षण है। कोई नहीं चाहता कि तुम वहाँ पहुँचो। दोरजी कांप रहा था। और फिर एक पल, भूकंप जैसा कंपन, आसमान काला हो गया और ठीक मेरी आंखों के सामने एक दरवाजा खुला। मैंने साहस किया और उस छाया में कदम रखा। अंदर अंधेरा था और ठंड इतनी कि मेरी सांसें जमने लगीं। अचानक तुमने क्यों आने की जुर्रत की? एक विशाल आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसके 3 नेत्र थे, उसका सिर शिव जैसा, पर आंखें जैसे वो साक्षात काल हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कैलाश पर्वत में क्या है। सच जानना चाहते हो? उस आवाज में हंसी और गुस्सा दोनों थे। सच ये है कि यहाँ समय थम जाता है, आत्माएं जाग उठती हैं, और जो यहाँ आता है वो वापस वही नहीं रहता। मैं बाहर आ गया, पर मैं वैसा नहीं था।
मुझे हर समय किसी की निगाह महसूस होती थी। मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में कोई आवाज नहीं थी, पर मुझे सब याद था। डोरजी मुझसे दूरी बनाने लगा और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। मैं वापस लौटा, पर नींद में, सपनों में, हर बार वही चेहरा, वही आवाज। तुमने वो देखा जो नहीं देखना था। अब तुम बंद चुके हो। मैं अब भी जिंदा हूँ, कम से कम शारीरिक रूप से, पर मन, आत्मा, वो जैसे कैलाश पर्वत के उस दरवाजे पर ही अटक गई हो। जब मैं वापस दिल्ली लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। दर्पण में खुद को देखकर मैं पहचान नहीं पाता था। मेरी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। पर सच्चाई ये थी कि मैं सो ही नहीं सकता था। हर बार जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाता, तूने दरवाजा पार किया है, अब मुक्ति नहीं। मेरे हाथ की नसों पर काले निशान उभरने लगे थे। वो कोई सामान्य चोट नहीं थी। एक रात जब मैं बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा था, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, ईशान। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर फिर अचानक शीशे पर शब्द उभर आए, वो अब तुम्हारे भीतर है। मैंने डर के मारे दरवाजा तोड़ डाला, मगर ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। मेरे सपनों में वही दरवाजा, वो छाया, वो शिव सा प्राणी, और फिर वो पुकार। काल द्वार अब खुल चुका है। मैं अब समझ चुका था, मैंने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। मैंने संपर्क किया कुछ अघोरियों से, बनारस में। वे सब मेरे आने से पहले ही जान गए थे। तू वही है जिसने कैलाश की छाया को पार किया, एक अघोरी ने आंखें तरेरते हुए कहा। हाँ, मैं कांप रहा था। तो सुन, अब तेरी आत्मा पर काल दृष्टि है। तेरे भीतर एक शक्ति आ चुकी है, लेकिन वो तुझे जलाकर छोड़ेगी अगर तूने उसे छोड़ा नहीं। पर मैं क्या करूं? मैंने घुटनों पर गिरते हुए पूछा। काल द्वार से कोई लौटा नहीं है, तुझे एक बार फिर लौटना होगा, लेकिन इस बार तू अकेला नहीं होगा। अघोरियों की एक छोटी टोली और मैं कैलाश की ओर फिर से बढ़े, पर इस बार रास्ता वैसा नहीं था। हर कदम पर शव, हड्डियां। वो जगह अब जाग चुकी थी। डोरजी का कैमरा मुझे बर्फ में दबा मिला। कैमरा प्ले किया और उसमें अंतिम दृश्य, डोरजी भाग रहा था, उसके पीछे वो छाया जो अब उड़ रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। और फिर कैमरा वहीं बंद। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां दरवाजा पहली बार खुला था। अघोरी मंत्र बुदा रहे थे। ओम कालमुक्ताय नमः। दरवाजा फिर खुला और इस बार हम सब उसके अंदर घुस गए। भीतर समय